बेहतरीन ड्रामा सीरियल हया के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि बड़े ही तरीके और चालाकी के साथ इरम ने इन लोगों को अपने हाथों में ले लिया। जिस तरीके से उस पर इल्ज़ामात लगाए गए थे, हया ने उस पर तरह तरह के ताने कसे, उस पर तरह तरह की बातें की, लेकिन बेसूद अब हया के हाथ कुछ भी नहीं आएगा। अब तो उन लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब इर्म अपनी चाल चलेगी, क्योंकि जैसे ही वो देखती है कि ये माजरा काफ़ी संगीन हो रहा है और हया की चालाकियाँ सातवें आसमान को पहुंच गई हैं, काफ़ी हैरान हो जाती है और सोचती है कि आखिर अब मुझे कोई ना कोई अपना नया जलवा दिखाना ही होगा इन लोगों को। हया कहती है कि देखो, जितनी जल्दी हो सके इसको यहाँ से फारिग कर देना चाहिए। अपनी सास के साथ ये सारी बातें कर रही होती है। उसकी सास भी कहती है कि बस मैं भी अपना फैसला सुनाने वाली हूँ और बहुत जल्द सबको बता दूंगी कि आखिर क्या मामला होना है और क्या नहीं होना है। लेकिन जी आप देखेंगे कि जैसे ही सब इकट्ठे हो जाते हैं और ये सारा फैसला सुनाने के लिए वो जो मुबारक मस्तूर है वो खड़ी होती है और इरम से कहती है कि देखो इरम, मैं तुम्हारे लिए फ़ैसला कर लिया। आगे से इरम कहती है कि आपने क्या फ़ैसला किया? मैं आपको बताती हूँ कि आप क्या करें। ये जो माजरा हुआ है ना, मेरी वजह से हुआ है, ठीक है मैं मानती हूँ, लेकिन इसको हल भी मैं खुद करूँगी। तो इसलिए उसी को बुलाया जाए और सारे मामले ख़त्म किए जाएं और सारा मामला अब दुरुस्त हो जाएगा। यानी कि मैं हर चीज़ के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये सुनकर हया की आंखें बटिट जाती हैं और वो काफ़ी हैरान होती है कि सोनिया तो अब इस बात को कबूल कर लेगी और बहुत जल्द अपनी सारी गलती मान जाएगी, क्योंकि अब वो ऐसा नहीं होने देगी, कभी भी इरम के साथ उसको नहीं देख पाएगी। जिस पर वो सोनिया को आंखें निकालने की कोशिश करती है और कहती है कि सोनिया, देखो अपना मुंह मत खोलना, अगर तुमने खोला तो मामला काफ़ी ख़राब हो सकता है। लेकिन जी आप देखेंगे कि सोनिया के लाख समझाने के बावजूद, इसके हया के लाख समझाने के बावजूद सोनिया उसकी बात नहीं मानती, बल्कि कहती है कि नहीं चची जान, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। आप जैसा कह रही हैं ना, ये सारी बातें बहुत मुश्किल है और अब आपको ये सारी बातें समझनी होंगी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो रिफ़त को सारी बात बता देती है और कहती है कि माँ जी, ये सारा माजरा है, आप इरम पर फजूल का शक कर रहे थे। जिस पर काफ़ी परेशान हो जाती है इफ़त और सोचती है कि हमने किस कदर जुल्म कर दिया, इरम के साथ इस तरह की बातें करके बहुत ही गलत किया। ज़रार कहता है कि हमें पहले इस मामले पर तफ्तीश कर लेनी चाहिए थी, हमने इस मामले पे तफ्तीश नहीं की है, जिसकी वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। हम तो नज़रें नहीं मिला पा रहे इरम के साथ। लेकिन इरम भी अब यहाँ पे नहीं रहने वाली। उसकी माँ ने इसको कह दिया है कि हया की चालाकियाँ ख़त्म नहीं होंगी, तो इसलिए बेहतर यही है कि अब हम यहाँ से रुखसत ही हो जाए, क्योंकि वो लड़की किसी भी तरीके से हमें यहाँ पे नहीं रहने देगी। मुझे पता चल चुका है कि वो अपनी आई पर आए तो कुछ भी कर सकती है, इसलिए ये जी टेंशन काफ़ी बढ़ चुकी है। दूसरी तरफ मुबारक मस्तूर इस चीज़ को सुन के काफ़ी हैरान होती है और माफ़ी मांगती है उन लोगों से और कहती है कि मुझे सब लोग माफ़ कर दें, मैंने बहुत गलत फ़ैसला ले लिया, बिना सोचे समझे, बिना कोई तफ्तीश किए मुझे इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए था, मुझे इरम की बात पे यकीन करना चाहिए था। हया काफ़ी हैरान परेशान होती है और कहती है कि अरे भई, हमने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया, यानी कि ऊपर से टांग रखने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर से सारे फसाद की जड़ सिर्फ़ और सिर्फ़ यही औरत है। बेहतरीन ड्रामा सीरियल हया के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि बड़े ही तरीके और चालाकी के साथ इरम ने इन लोगों को अपने हाथों में ले लिया। जिस तरीके से उस पर इल्ज़ामात लगाए गए थे, हया ने उस पर तरह तरह के ताने कसे, उस पर तरह तरह की बातें की, लेकिन बेसूद अब हया के हाथ कुछ भी नहीं आएगा। अब तो उन लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब इर्म अपनी चाल चलेगी, क्योंकि जैसे ही वो देखती है कि ये माजरा काफ़ी संगीन हो रहा है और हया की चालाकियाँ सातवें आसमान को पहुंच गई हैं,
काफ़ी हैरान हो जाती है और सोचती है कि आखिर अब मुझे कोई ना कोई अपना नया जलवा दिखाना ही होगा इन लोगों को। हया कहती है कि देखो, जितनी जल्दी हो सके इसको यहाँ से फारिग कर देना चाहिए। अपनी सास के साथ ये सारी बातें कर रही होती है। उसकी सास भी कहती है कि बस मैं भी अपना फैसला सुनाने वाली हूँ और बहुत जल्द सबको बता दूंगी कि आखिर क्या मामला होना है और क्या नहीं होना है। लेकिन जी आप देखेंगे कि जैसे ही सब इकट्ठे हो जाते हैं और ये सारा फैसला सुनाने के लिए वो जो मुबारक मस्तूर है वो खड़ी होती है और इरम से कहती है कि देखो इरम, मैं तुम्हारे लिए फ़ैसला कर लिया। आगे से इरम कहती है कि आपने क्या फ़ैसला किया? मैं आपको बताती हूँ कि आप क्या करें। ये जो माजरा हुआ है ना, मेरी वजह से हुआ है, ठीक है मैं मानती हूँ, लेकिन इसको हल भी मैं खुद करूँगी। तो इसलिए उसी को बुलाया जाए और सारे मामले ख़त्म किए जाएँ और सारा मामला अब दुरुस्त हो जाएगा। यानी कि मैं हर चीज़ के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये सुनकर हया की आंखें बटिट जाती हैं और वो काफ़ी हैरान होती है कि सोनिया तो अब इस बात को कबूल कर लेगी और बहुत जल्द अपनी सारी गलती मान जाएगी, क्योंकि अब वो ऐसा नहीं होने देगी, कभी भी इरम के साथ उसको नहीं देख पाएगी। जिस पर वो सोनिया को आंखें निकालने की कोशिश करती है और कहती है कि सोनिया, देखो अपना मुंह मत खोलना, अगर तुमने खोला तो मामला काफ़ी ख़राब हो सकता है। लेकिन जी आप देखेंगे कि सोनिया के लाख समझाने के इसके हया के लाख समझाने के बावजूद सोनिया उसकी बात नहीं मानती, बल्कि कहती है कि नहीं चची जान, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। आप जैसा कह रही हैं ना, ये सारी बातें बहुत मुश्किल है और अब आपको ये सारी बातें समझनी होंगी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो रिफ़त को सारी बात बता देती है और कहती है कि माँ जी, ये सारा माजरा है, आप इरम पर फजूल का शक कर रहे थे। जिस पर काफ़ी परेशान हो जाती है इफ़त और सोचती है कि हमने किस कदर जुल्म कर दिया, इरम के साथ इस तरह की बातें करके बहुत ही गलत किया। जरार कहता है कि हमें पहले इस मामले पर तफ्तीश कर लेनी चाहिए थी, हमने इस मामले पे तफ्तीश नहीं की है, जिसकी वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। हम तो नज़रें नहीं मिला पा रहे इरम के साथ। लेकिन इरम भी अब यहाँ पे नहीं रहने वाली। उसकी माँ ने इसको कह दिया है कि हया की चालाकियाँ ख़त्म नहीं होंगी, तो इसलिए बेहतर यही है कि अब हम यहाँ से रुखसत ही हो जाए, क्योंकि वो लड़की किसी भी तरीके से हमें यहाँ पे नहीं रहने देगी। मुझे पता चल चुका है कि वो अपनी आई पर आए तो कुछ भी कर सकती है, इसलिए जी टेंशन काफ़ी बढ़ चुकी है। दूसरी तरफ मुबारक मस्तूर इस चीज़ को सुन के काफ़ी हैरान होती है और माफ़ी मांगती है उन लोगों से और कहती है कि मुझे सब लोग माफ़ कर दें, मैंने बहुत गलत फ़ैसला ले लिया, बिना सोचे समझे, बिना कोई तफ्तीश किए मुझे इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए था, मुझे इरम की बात पे यकीन करना चाहिए था। हया काफ़ी हैरान परेशान होती है और कहती है कि अरे भई, हमने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया, यानी कि ऊपर से टांग रखने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर से सारे फ़साद की जड़ सिर्फ़ और सिर्फ़ यही औरत है।